एक ऐसी जानकारी लेकर आए। यह एक ऐसा बिजनेस आइडिया है जिसे आप समझकर और करेंगे तो बहुत ऊंचाइयों तक यह बिजनेस का ग्रोथ हो सकता है और साथ ही आप बहुत अच्छे से कामयाबी के साथ इसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह बिजनेस जो है यह है हार्डवेयर बिजनेस। आपको हार्डवेयर बिजनेस करने के लिए जो है इसे अच्छी तरह से समझना है। पहले तो इसे समझने के लिए आपको यह वीडियो पूरा देखना होगा ताकि आप अच्छे से समझ सकें कि यह बिजनेस आपके लिए करना कैसे है। तो दोस्तों, बनी रहिए हमारे वीडियो पे और देखिए साथ ही इसे पूरा, ताकि आपको इस बिजनेस की बारीकियों को आप अच्छे से समझ सकें और उसके बाद ही आपको यह बिजनेस शुरू करना है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको इस बिजनेस के बारे में पूरी नॉलेज लेनी है। देखिए, मैं आपको जो जानकारी दूंगा यह बहुत ही अच्छी जानकारी है और जो बिजनेस आपके लिए बता रहा हूँ यह बिजनेस आइडिया बहुत ही अच्छा है। तो दोस्तों, यह हार्डवेयर का बिजनेस है जो यह बहुत ही अच्छा बिजनेस है। अगर आप इस बिजनेस को अच्छी तरह से समझेंगे तो आप अच्छे से कर पाएंगे और आप इसे अच्छे से सीख भी जा सकते हैं और कर भी सकते हैं। तो दोस्तों, इसको सीखने के लिए सबसे पहले आपको प्रॉपर प्लानिंग बनानी होगी किस बिजनेस को आपको कैसे करना है। जैसे कि आप नए हैं या कोई और आपने पहले से कोई बिजनेस किया हो, जैसे कि आप नए हो या आपने हार्डवेयर बिजनेस जो है पहले से किया हुआ है या आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है तो ठीक है। अगर आपको नॉलेज बिल्कुल नहीं है तो सबसे पहले तो आपको इस बिजनेस की जो है नॉलेज लेना है कि हमें यह बिजनेस कैसे करना है। तो दोस्तों, इसकी नॉलेज लेने के लिए आपको कहीं नहीं जाना, आपको सिर्फ अपने आसपास की हार्डवेयर की शॉप पर जाना है और वहाँ पर देखना है कि यह हार्डवेयर की शॉप है जो कि इसकी डेकोरेशन कैसी है, इसकी जो लंबाई चौड़ाई गहराई कितनी है और इसमें जो सामान रखा हुआ है यह क्या क्या है। आपको इस पर नज़र रखनी बस, और साथ ही उससे पूछ भी लेना है। दुकानदार से पूछने में कोई भी बुराई नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। वह सामान की कीमत तो आपको बताएगा और साथ ही अगर आप उससे कह भी देंगे कि मैं यह बिजनेस शुरू करने वाला हूँ, आप मेरी मदद कीजिए और मुझे कुछ चीज़ों की जो है थोक रेट बता दीजिए, तो यह कोई भी नहीं बताने वाला है, क्योंकि ऐसा नहीं होता भाई। कोई भी कंपटीशन में आने वाला होता है और कोई अपने बिजनेस की पूरी जानकारी क्यों देगा। यह कि आपको खुद नॉलेज लेना होगी, यह कोई नहीं देगा। मगर आप एक बात है, आप इतना कर सकते हैं कि उस दुकान से आपको इतना नॉलेज हो जाएगा कि आपकी जो दुकान आपको लेनी है उसके लिए सबसे पहले कितनी लंबाई, कितनी चौड़ाई की, कितनी गहराई की शॉप आपके लिए लेनी है या दुकान लेनी है, तो यह आपको नॉलेज हो जाएगा। और कौन कौन सी सामान आपको रखने हैं, वैरायटी कितनी रखनी है, यह नॉलेज आप उससे सीख सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद जो है आपके लिए यह सीखना होगा कि अब आपने यह तो सीख लिया कि हमारे लिए जो दुकान लेनी है वह कितनी लंबी, गहराई, चौड़ाई, सकरी लेनी है और साथ ही जो आइटम लेना है उस पर भी आपकी नज़र पड़ गई होगी। अब उसके बाद आपके लिए यह करना है कि आपके जो सामान लगने वाले हैं उन सब सामानों की थोक विक्रेताओं और होलसेल विक्रेताओं से संपर्क करना है। तो सबसे पहले तो आपको पता करना है कि आपके जो सामान आपको लगना है उनके होलसेलर आपकी सिटी में कौन कौन से हैं, क्योंकि आपको सबसे पहले अगर दुकान जो ओपन करनी है, आप नए हैं या आप थोड़ा बहुत बिजनेस के बारे में जानते भी हैं तो भी आप ही नए ही कहलाएंगे, और अगर आप नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो भी आप नए बिजनेसमैन कहलाएंगे। इसलिए आपको ऐसा करना है कि सबसे पहले तो आपको अपनी पास की जितनी मार्केट है उन पर आपको घूमना है और होलसेलर का पता लगाना है। आप जब यहाँ आजू बाजू के दुकानदारों से पूछेंगे या जो भी आपके लिए सामान चाहिए उस सामान जहाँ आपको रखा दिखे और होलसेलर लगा दिखे उससे पूछते रहिए और धीरे धीरे आपको पता चल जाएगी कि आपकी होलसेलर यहाँ सबसे बड़ा कौन सा है। तो उसे जो भी प्रोडक्ट आपको लेना है उसका होलसेलर ढूंढिए। आपको एक होलसेलर नहीं देखना, आपको करीब 2-4 होलसेलरों से बात करनी है। 2-4 होलसेलरों से बात करने के बाद उनमें से जो सबसे कम रेट देगा आपको उससे माल खरीदना है। और उसके माल खरीदने के बाद फिर उससे
आपको ऐसे ही सभी प्रोडक्टों के होलसेलर ढूंढने हैं और उनसे माल परचेस करना है। ऐसे ही आपको जो है अपनी परचेसिंग करनी है। दोस्तों सबसे पहले तो क्या हुआ, आपको एक दुकान देखनी है, वो भी ऐसी जगह पर देखनी है जहाँ पर आपकी सबसे ज़्यादा जो है ग्राहकी बढ़े, क्योंकि जहाँ पर आप ऐसी नहीं करना कि सिटी से ज़्यादा दूर खोल लेनी है जहाँ पर कोई चलती ना हो। आपको ऐसी जगह पर शॉप खोलनी है जहाँ पर आना जाना लगा रहे लोगों का और आपकी दुकान पर अट्रैक्शन दिखा रही। उसके बाद आपको डेकोरेशन ऐसा करवाना है कि देखे कि आदमी को लगे कि हाँ यह शॉप जो है बहुत बढ़िया लग रही है। उसके बाद आपको यह करना है कि जो माल लेना है उसकी परचेसिंग जो है बिल्कुल कम से कम रेट में रखनी है, ताकि उसकी परचेसिंग कम से कम रेट में रखनी है ताकि आप अपने जो ग्राहक हैं उनको भी कम से कम रेट में वह सामान उपलब्ध करा पाएँ। तो दोस्तों यह सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, यह आप बिल्कुल ध्यान रखना कि जैसी आपकी परचेसिंग होगी वैसे ही आप ग्राहक को कम से कम रेट में और अच्छी से अच्छी जो है आप अपनी ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक वैसे ही बना पाएंगे। अगर आप महंगा सामान देंगे तो आपके पास ग्राहक नहीं आएगा, एक बार आएगा दूसरी बार नहीं आएगा। इसलिए आपको दूसरी बार बुलाना और लगातार बुलाना है तो आपको सबसे पहले तो उनके लिए रेट कम देना है और आपका भी मार्जिन रखना है, साथ ही उस प्रोडक्ट को कम परचेस पर खरीदना है ताकि आपको भी मार्जिन मिले और सामने वाले को भी थोड़ा मुनाफा मिले। दोस्तों इस प्रकार से बिजनेस होता है। फिर आप जब यह कर लें तो आपकी जो है शॉप ओपन हो जाएगी और इस तरह से आपका बिजनेस शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसे तो आप अपना बिजनेस शुरू कर लेंगे, मगर आप आगे कैसे बढ़ाएंगे? तो आगे बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है कि हार्डवेयर में यह होता है कि जैसे कि आपने इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान रखा तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स जो मिस्त्री हैं उनसे संपर्क रखना है। और जैसे ही आपने जो भी मकान वगैरह की सामान रखे, नल फिटिंग का सामान रखा, तो इन लोगों के जितने भी मिस्त्री हैं इनसे मिलना है और इन सभी को जो है कार्ड देना है, इनको फ़ोन नंबर लेना है और इनसे जो है मार्केटिंग ऐसी आपको करना है जिससे कि यह जो है ग्राहक लाएंगे और आपसे जो है ग्राहक बढ़ते जाएंगे। दोस्तों ऐसे आपकी जो दुकानदारी है वह बढ़ती जाएगी, यह आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ऐसे अपनी जो है दुकान आपकी बिल्कुल ग्रोथ बढ़ती जाएगी धीरे धीरे। जब आपकी दुकानदारी बड़ी हो जाएगी तो फिर अभी आपको जो है बाद में इनके पास नहीं जाना पड़ेगा। ग्राहक आपका जो नाम है जो धीरे धीरे अपने आप बढ़ जाएगा, कुछ समय लगेगा मगर बढ़ जाएगा। इसलिए आप थोड़ा पेशेंस रखिए। जब आपकी दुकानदारी बढ़ जाएगी और आपको जब क्वांटिटी में माल लगने लगेगा तो आपको जो है फिर अपने आसपास के होलसेलरों से माल नहीं लेना है, फिर आपको बाहर की मंडियों से माल लेना है। तो दोस्तों जब आप जो अपने बिजनेस को ग्रो करते हैं तो ऐसे ही करते हैं, जब बाहर की मंडियों से आप परचेसिंग कर देंगे उससे जो है आपका जो है रेट भी बढ़ेगा, आपका मार्जिन भी बढ़ जाएगा और धीरे धीरे आपका जो है क्वांटिटी में सेलिंग होने लगेगी, जिससे कि आपका मुनाफा भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो दोस्तों हार्डवेयर का बिजनेस में आपको मार्जिन थोड़ा कम मिलेगा, मगर वह जब क्वांटिटी में सामान जाएगा तो उससे जो है आपको अच्छा प्रॉफिट होगा और उसमें जो है मार्जिन अच्छा होता है, ऐसा नहीं है कि बहुत कम होता है। तो दोस्तों आपको ख्याल रखना है, पहले तो इस बिजनेस को शुरू करने से पहले आपको पूरी नॉलेज लेना है, आसपास की दुकानों से पूरी नॉलेज लेना है, उसके बाद ही आपको इस बिजनेस को करना है। आपको ऐसे बिजनेस ऐसे शुरू नहीं करना है कि बगैर नॉलेज के, पहले नॉलेज लीजिए फिर उसके बाद आप इस काम को शुरू करिए और अपना नॉलेज को बढ़ाते रहिए, तभी आप जो है इस बिजनेस में सफल हो पाएंगे। दोस्तों आप हमें कमेंट करिए कि आपको यह बिजनेस का आइडिया कैसा लगा और साथ ही हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको ऐसे ही नए वीडियो मिलते रहे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।